हाय एवरीवन, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का नेमिंग। हम लोग पिछले क्लास तक पढ़ लिए थे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में कौन कौन सा होता है, तो आज हम लोग उसको देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो पहले बताइए न्यूक्लियोसाइड का देखते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में होता क्या क्या है? बेस प्लस शुगर, यही तो होता है। और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट भी आ जाता है। तो इसमें बस बेस प्लस शुगर होगा, यानी कोई बेस होगा और शुगर तो फिक्स है। अगर डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोज, और अगर आरएनए होगा तो राइबोज, ये तो फिक्स है। राइबोज डीऑक्सीराइबोज का नेमिंग किसके आधार पे करते हैं? सेकंड पोजीशन पे। अगर OH है तो राइबोज, और वो ऑक्सीजन नहीं है तो सिर्फ उसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज। इतना तो अच्छे से क्लियर होगा आप लोग को। बेस की बात करते हैं तो बेस जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। इतना पढ़े थे ना? ठीक है, ये सारा बेस है। चलिए, तो आरएनए में रहेगा तो नाम उसका अलग होगा और डीएनए में रहेगा तो उसका अलग होगा। ठीक है, अगर एडिनिन डीएनए में है तो उसको बोलेंगे एडिनोसिन। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। डीएनए में है तो बस उसमें डीऑक्सी लगा देना है, डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, अगर गुआनिन रहेगा तो बोलेंगे गुएनोसिन, और इसमें बस डीऑक्सी लगा देना है, गुएनोसिन। ठीक है, साइटोसिन साइटिडीन, और इसमें डीऑक्सी साइटिडीन। बस नेमिंग आप अच्छे से ध्यान से देखते रहिए। यूरेसिल यूरिडीन, और डीऑक्सी में रहेगा और डीएनए में रहेगा क्या लगा देंगे? उसमें कुछ नहीं लगाएंगे, काहे कि यूरेसिल जो होता है डीएनए में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, चलिए थाइमिन, तो थाइमिन को डीएनए आरएनए में क्या लिखेंगे? आरएनए में होता ही नहीं है, इसमें भी ये नहीं होगा। इसमें डीऑक्सी लगा देंगे और थाइमिडीन। ठीक है, थाइमिडीन। ठीक है, नाम आप लोग को क्लियर हो गया। एडेनिन के लिए एडिनोसिन, गुआनिन के लिए गुएनोसिन, साइटोसिन के लिए साइटिडीन, यूरेसिल के लिए यूरिडीन, थाइमिन के लिए थाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन, क्योंकि ये जो होता है आरएनए में मौजूद नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे। ठीक, न्यूक्लियोटाइड में बस क्या करते हैं? बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड आपको समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड में बस यहाँ साइड लिखा हुआ है तो इसको टाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको टाइट कर दिए, यहां भी टाइट कर देते हैं और यहां भी टाइट कर देते हैं। ठीक है, चलिए बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बस न्यूक्लियोटाइड में क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक फॉस्फेट भी आ जाएगा। क्या कितना फॉस्फेट आता है? बस एक। ऐसे देखे थे ना स्ट्रक्चर, ये हो गया फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, ये हो गया शुगर का स्ट्रक्चर, ये हो गया बेस का स्ट्रक्चर। ठीक है, यही तीनों था ना फॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट लगाएंगे। कितना फॉस्फेट? एक। यानी एक के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं मोनो। ठीक है, तो एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन, एडिनिन के लिए एडिनोसिन यूज करते हैं, उसी में हम लोग लगा देंगे मोनोफॉस्फेट। हो गया, बस बात खत्म। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। गुआनिन के लिए गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, MP, इसमें भी मोनोफॉस्फेट। यानी सब में आप बस साइटिडीन है तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी इसमें नहीं होता है। थाइमिन है तो थाइमिडीन होगा, थाइमिडीन नहीं होगा, डीऑक्सीथाइमिडीन होगा, इसमें भी मोनोफॉस्फेट। बात खत्म, न्यूक्लियोटाइड का भी समझ गए। अच्छा, एक लगाए तो आया मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट लगाए ना तो मोनोफॉस्फेट आ गया। दो लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? डाइफॉस्फेट। तीन लगाएंगे तो ट्राइफॉस्फेट, चार लगाएंगे तो टेट्राफॉस्फेट। अब आप एक अच्छा सा आपको एग्जांपल समझाते हैं यहीं पे। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दो लगा दिए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तीन लगा दिए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद आया कुछ? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी यही है ATP। ATP कुछ नहीं है, एडिनोसिन में तीन फॉस्फेट लगा देना है। ये हो गया आपका एडिनोसिन, इसमें जो है आप तीन फॉस्फेट लगा दीजिए, तीन ठो फॉस्फेट लगा दीजिए। एडिनोसिन है क्या? एडिनोसिन क्या था? एडिनोसिन ये क्या है? एडिनोसिन क्या था? न्यूक्लियोसाइड, उसमें फॉस्फेट लगाए तब ना न्यूक्लियोटाइड बना, तो ये है न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें तीन फॉस्फेट है, यानी हाइयर न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। ये सिंपल न्यूक्लियोटाइड है, एक फॉस्फेट है। ये कैसा है? हाइयर न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी होता है। तो हम लोग जब ATP का यूज करते हैं तो ये जो फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड दिख रहा है यहाँ, ये होता है हाइयर एनर्जी बॉन्ड। यानी ये बॉन्ड जब टूटता है तो काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलता है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। तो अब ये एक हट गया तो क्या बन गया? ADP, दो है ना डाइफॉस्फेट, और फिर हम लोग जब खाते हैं ATP बनता है तो फिर एक और लग जाता है ATP। फिर हम जब यूज करते हैं तो यही बॉन्ड तोड़ देते हैं,
तो उससे हम जो एनर्जी निकलता है वो हम यूज कर लेते हैं। तो फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी हमारे बॉडी में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी पाया जाता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी पाया जाता है और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट तो डीएनए या आरएनए में पाया ही जाता है। ठीक है, तो ये एटीपी कहाँ एडीपी रहता है, हम लोग जब एनर्जी बाहर से लिए तो वो एटीपी बन गया, फिर हमको यूज करना है तो यही बॉन्ड तोड़ दिए, एडीपी बन गया। तो एडीपी एटीपी कन्वर्जन होते रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो वही करना है। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलेंगे एएमपी, इसको बोलेंगे जीएमपी, इसको बोलेंगे सीएमपी, इसको यूएमपी, इसको डीटीएमपी, बस इसमें डीडी लगा देना है। ठीक है, चलिए, और एटीपी आप लोग याद रखिएगा एनर्जी करेंसी है, ऐसे ही सब में होगा, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी और डीटीटीपी सब में यूज कर सकते हैं हम लोग। तो हमारे बॉडी का जो होता है एडिनोसिन वाला ही एनर्जी करेंसी होता है, गुआनिन वाला सब नहीं होता है, लेकिन होता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो हो ही सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को, ये नेमिंग अच्छे से आप लोग ध्यान में देख लीजिए, ध्यान में दे लीजिए, बाद में काम आएगा। एटीपी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना दिन से बोल रहे हैं एनर्जी एनर्जी एनर्जी, अब समझ में आ गया ना एनर्जी करेंसी बनता किस चीज से है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता किससे है, एडेनिन में क्या करते हैं हम लोग, 3 फॉस्फेट लगा देते हैं, एडेनिन के साथ शुगर लगाते हैं ऐसे, ये एडेनिन हो गया, ये बेस है, इसमें हम लोग शुगर लगाए, शुगर में क्या किए, फॉस्फेट लगा दिए, कितना फॉस्फेट, 3। तो एटीपी में क्या क्या होता है, एडेनिन होता है, शुगर होता है, इसी दोनों को मिला के एडिनोसिन बोलते हैं, और ये हो गया 3 फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात क्लियर है। एटीपी को देखें तो अच्छे से, एडिनोसिन होता है और क्या क्या होता है, 3 ठो फॉस्फेट होता है, कितना फॉस्फेट होता है, 3 ठो। ठीक है, फॉस्फेट फॉस्फेट के बीच वाला बॉन्ड कैसा होता है, हाइयर एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, ये टूटने पे काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। अच्छा, एडिनोसिन में क्या क्या होता है, बेस प्लस शुगर, बेस प्लस शुगर। बताइए तो बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नाम क्या था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छे से बताए थे हम लोग, आपको शुगर का फिगर बता दिए थे हम कल, बताए थे ना, ये इसके फर्स्ट पोजीशन से ही बेस लगा रहता है, अगर प्यूरिन है तो उसका 9th पोजीशन और पिरिमिडिन है तो 3rd पोजीशन, इधर 1 ही रहेगा, इधर 3 या 9 डिपेंड करता है पिरिमिडिन है या प्यूरिन। ठीक है, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए, बाकी कल देख ही लिए थे। और इसके जो है यहाँ पे एक कार्बन होता है, ये 5वां कार्बन होता है, 2 3 4, ये 5वां कार्बन, इसी से फॉस्फेट लगा रहता है। इस फॉस्फेट का, इस बॉन्ड का नाम क्या था, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, नाम बताए थे ना, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड का क्या नाम हो गया, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, बॉन्ड सब अच्छे से देख लीजिए, बेस प्लस शुगर मिला के हो गया एडिनोसिन, यहाँ बेस प्लस शुगर है ना, इसको एक काम करते हैं डिटेल लिख देते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं शुगर, इधर लिख देते हैं बेस। ठीक है, बेस और शुगर जो कनेक्ट है उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर से फॉस्फेट कनेक्ट है, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। उसके बाद फॉस्फेट फॉस्फेट आपस में कनेक्टेड है तो हाइयर एनर्जी बॉन्ड होता है, फॉस्फेट हाइयर एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एटीपी। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे गुआनिन आ जाएगा तो ये बेस चेंज होगा ना बस, और तो कुछ चेंज नहीं होगा, बस बेस चेंज होगा, यहाँ गुआनिन आ जाएगा, गुआनिन आ जाएगा तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे आ जाएगा यूरासिल तो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। बस समझ में आ गया इतना, बस बेस चेंज होगा, नाम चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। शुगर तो फिक्स रहेगा, शुगर अगर आरएनए है, आरएनए में क्या होगा, राइबोज, राइबोज, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज, बस चेंज क्या हो गया, सेकंड पोजीशन पे अगर OH है तो राइबोज, ऑक्सीजन हट गया तो डीऑक्सी राइबोज। अच्छे से बता दिए थे ना। बेस कौन कौन सा था, प्यूरिन और पिरिमिडिन, 2 बेस था, प्यूरिन में डबल रिंग था, इमिडाजोल रिंग, और एक था पिरिमिडिन रिंग, और पिरिमिडिन में तो बस एक ही रिंग होता है। प्यूरिन में 9 पोजीशन होता है, पिरिमिडिन में ओनली 6 पोजीशन। ठीक है, 3 पोजीशन उसमें क्यों पड़ता है, क्योंकि इमिडाजोल रिंग होता है प्यूरिन में। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया ना, हाइयर एनर्जी बॉन्ड होता है एटीपी, जो कि हम लोग के बॉडी का क्या है, एनर्जी करेंसी है। ठीक है, साइक्लिक एएमपी और जीएमपी को देखिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेस, कंफर्म है ना, याद है ना अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
और ये आपको कौन सा बेस है, प्यूरिन या पिरिमिडिन वाला, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए ये प्यूरिन वाला है। कि कौन सा वाला है, प्यूरिन वाला, ठीक है। पिरिमिडिन वाला में ये नहीं होता है, अगर वो होता तो यहां से कनेक्टेड होता। समझ में आ गया ना, थर्ड पोजीशन से। चलिए ये तो आपका हो गया शुगर, ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है, ऊपर है। ये आपका फॉस्फेट हो गया। अब देखिए ये मान लीजिए प्यूरिन में कौन कौन सा होता है, एक होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन, ठीक है। चलिए यहां पे आप जो देखिए, यहां ये फर्स्ट पोजीशन से कनेक्टेड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ से शुगर लगा हुआ है। शुगर में 4 ऑक्सीजन था, OH, डबल बॉन्ड OH, OH, तो एक OH से ये कनेक्टेड हो गया, H हट के H2 निकलता है ना, इसी का नाम दिए थे ना फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ठीक है। चलिए ऐसा समझ, इसको मिटा देते हैं अभी, ठीक है। चलिए यहाँ OH है, समझ में आ रहा है अच्छे से। ये फॉस्फेट हो गया, H3, एक यहाँ से H निकला है तब ना बॉन्ड बना है, तो H3PO4, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो है थर्ड पोजीशन पे क्या रहता है, OH और एक साइड H, यहाँ पे OH और H। अगर OH है तो यह RNA है, O हट गया तो DNA है, ये बात तो क्लियर है। अब यहां से क्या होगा, ये OH हट जाएगा और यहां से ये H हट जाएगा और ये आके इसमें यहां जुड़ जाएगा। अब ये साइकिल बन गया, देखिए पूरा ऐसे करके साइकिल है, ठीक है। इसी को बोलते हैं साइक्लिक। अगर यहां पे गुआनिन है तो साइक्लिक GMP, गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक ही फॉस्फेट है ना। अगर यहां पे हम एडिनिन डाल दिए तो क्या होगा, साइक्लिक AMP। समझ में आ गया बात अच्छे से। कौन सा, एडिनिन हो गया तो साइक्लिक AMP, गुएनोसिन हो गया तो साइक्लिक GMP, ठीक है, गुआनिन हो गया तो। और ये हो गया मोनोफॉस्फेट, कैसा, एक एक फॉस्फेट है, या इसको बोल सकते हैं 3-5 साइकिल, ठीक है। एक जो है 3 से जुड़ा हुआ है, एक 5 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। साइक्लिक GMP कौन सा, 3 to 5, या साइक्लिक AMP 3-5, ठीक है। समझ में आ गया इतना। इसी को साइक्लिक AMP या साइक्लिक GMP बोलते हैं, बस ये एक कॉन्सेप्ट है, समझिए अच्छे से। अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अब कितना पढ़ेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे DNA के बारे में, स्टार्ट करेंगे DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA को पढ़ेंगे। तो DNA पढ़ेंगे तो सब कुछ पढ़ लेंगे, DNA का रिप्लिकेशन, उसमें होता क्या क्या है सब पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह। फिर वहां RNA पढ़ेंगे तो RNA का भी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।